जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है पढ़ रहे हैं क्लास 10th और क्लास 10th में बच्चों आप पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 5 होगी बच्चों। और अगर पार्ट 1, 2, 3 और 4 तक अगर पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से इसको ऊपर जो लिखा रहता है ना त्रिकोणमिति, उस पर टिपिएगा, सब लिखा होगा मोर, उस पर टिपिएगा ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा, पूरा बहुत सारा लिखा हुआ, तो ग्रीन करके देख रहेगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, वही जो है वीडियो आपकी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो है आज सर क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला पूछेगा तो क्या लिखेंगे, टैन थीटा का फार्मूला क्या होती है, कॉट थीटा के फार्मूला क्या होती है, सेक थीटा के फार्मूला क्या होती है, कोसेक थीटा के मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। खाली सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा तो उसका मान क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सारा जो फार्मूला है, ये अगर फार्मूला को आप अगर समझ गए तो समझिए कि त्रिकोणमिति के आप जनक बन गए, त्रिकोणमिति के आप पिता बन गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो क्लिक किए हैं तो चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बगल में घंटी होगा उसको क्या कर दे, दबा दे, प्रेस कर दे। जिससे होगा क्या सर, जिससे होगा क्या कि कोई भी वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो जो है सबसे पहले आप तक जाएगी और उस वीडियो को बहुत बारीकी से आनंद ले पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है त्रिकोणमिति का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जो हम फार्मूला समझाएंगे, फार्मूला को आपको बारीकी से देखना है, आपको स्क्रीन पर से दिमाग, आँख को एकदम हटाना नहीं है, एकदम ऐसे देख रहे हैं ना, बस देखते रहना, आँख एकदम मटमटाना भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मोटिवेशनल के साथ क्लास का स्टार्ट करता हूँ कि हर जो है अच्छी चीज़ उतनी आसानी से नहीं मिलती। हर अच्छी चीज़ अगर आसानी से मिल जाते तो ये घड़ी हर लोग जो है कामयाब होते। कहने का मतलब सफलता इतना आसानी से नहीं मिलती। अगर इतनी आसानी से सफलता मिलती तो दुनिया के एक बच्चे, हर एक घर के बच्चे पढ़े लिखे होते, हर एक घर के बच्चे, हर एक घर के बाल बच्चे वहाँ जॉब होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर संघर्ष नहीं हो रहा है, आपको अगर कठिनाइयाँ नहीं मिल रही, अगर सफलता की ओर जाइएगा तो पक्का आपको कठिनाई मिलेगी, अगर असफलता की ओर जाइएगा तो आपको जो है कठिनाइयाँ नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो से मैं ही कहना चाह रहा है आपको कि अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं तो कुछ कठिनाइयाँ को सामना करना पड़ रहा हो, मेहनत करना पड़ रहा होगा, बैठना पड़ना होगा, मॉर्निंग में उठना पड़ना होगा, क्लास देखना होगा, वीडियो को देखना होगा, रिवाइज करनी होगी, बहुत सारा काम होगी बच्चों। आपको हवड़ाना नहीं है, एकदम लगे रहना है, एकदम डटे रहना है, और एक दिन ऐसे मंजिल तक जाना है, लोगों को दिखाना है कि हम थे क्या, आप समझते थे क्या। तो बच्चों चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप क्या करें, डटे रहना है, आपको हटना नहीं। तो इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला लिखता हूँ बच्चों, आपको सिर्फ ध्यान से देखनी है। तो चलिए हम फार्मूला लिख रहे हैं। माता रानी को नमस्कार। और ये फार्मूला जो है बच्चों, पहला फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला देखिए। हम बच्चों जो लिखने जा रहे हैं वो कोई देख कर नहीं लिख रहे हैं, मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं कि ऐसे करके उठा कर दिखा दे, लो बच्चों ऐसे ऐसे करके पढ़ा दे, देखो ऐसे से ऐसे हुआ, ऐसे से ऐसे हुआ, ऐसे से ऐसे हुआ, आप समझ गए, वैसे होगा पढ़ाई। पहले उसको समझाइए, अब तब उसको लिखाइए, पढ़ाई का मतलब ही ना हुआ। चलिए देखिए, तो आपको समझा रहे हैं फार्मूला। अगर 1 की बात करें हम, तो पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है। ये स्क्वायर लिखल है। यहाँ पर ही कहना ये चाहता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा रहे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे उसका मान 1 आती है। यानी फार्मूला कहना ये चाह रहा है कि अगर साइन स्क्वायर रहे और कॉस स्क्वायर रहे, लेकिन जितना मनवा यहाँ पर रहे उतना ही मनवा अगर यहाँ पर रहे तो उसका मान 1 होगा। जैसे मेरे साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, ओकर मान 1 होगा।
कॉस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, उसका मान 1 होगा। टेन स्क्वायर एक्स डिग्री, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिग्री, इसका मान क्या होगा सर? 1 होगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आते हैं यहाँ से अगर फार्मूला हम निकालना चाहे बच्चों, यहाँ से अगर हम यहाँ से निकालना चाहे साइन स्क्वायर का मान, तो क्या होगा? 1 तो पहले से उकड़ी था। देखिए सब रटिए नहीं, समझिए इसको, ध्यान समझिए। हम अगर बच्चों साइन स्क्वायर के यहाँ से मान निकालना चाहें तो ये 1 तो पहले से उकड़ी था। बोलेंगे हाँ सर 1 तो पहले से था। ये कॉस स्क्वायर बउआ इकड़ी प्लस में है तो उकड़ी जाएगा तब माइनस में ना होगा सर? बड़ा प्यार से बोलेंगे हाँ सर माइनस में तो होगा। यहाँ से ठीक है, आप पहला फॉर्मूला, दूसरा ही हो गया। ये तीसरा है सर, हम यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, पहले कैसे सर? हाँ पहले कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 तो पहले ही से उकड़ी रहता, और साइन स्क्वायर इकड़ी प्लस में है तो उकड़ी माइनस में ना जाएगा सर? तब बोलेंगे हाँ माइनस में जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, वो बात को फिर से समझिए। या फार्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के मान 1 होती है। अगर हम साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो 1 के तो 1 रहेगा, ये कॉस स्क्वायर इकड़ी प्लस में है बाबू तो उकड़ी माइनस में चली जाएगी, तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। ऐ सर अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर निकालते तो 1 तो वैसा ही रहता, और साइन स्क्वायर इकड़ी प्लस में तो उकड़ी चल जाएगा कुछ ही माइनस में, तो कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगी 1 माइनस साइन के स्क्वायर। ऐ सर तो वही फार्मूला है, सब लिखे हाँ वही फार्मूला है। यहाँ से अगर 1 के ज़्यादा तो 1 के ही पहला है, 1 के ही दूसरा है। अगले फार्मूला की अगर हम बात करें बच्चों, फार्मूला नंबर 2, इसको ऐसे घेर देते हैं आपकी सुंदरता के लिए। दूसरा फार्मूला होता है बच्चों, बट हमको तो ये नहीं लिखना चाहिए, बट समझिए, लिख दिए तो तुम लिख दिए, इसको हम नीचे लिखते हैं। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? समझ गए इन चीज़ों को? ये फार्मूला को तो आप समझ गए। चलिए पहले ही लिख दिए, उसे कहा दिक्कत, लेकिन किताबा में इसको पीछे लिख ले है, उसे तो तकलीफ ना है, आपको यहाँ सेट करना है। अब चीज़ों को कहाँ लिखे, किसको हम पहले लिखें, मुझे तो लाइन बाई लाइन याद नहीं है। सारा चीज़ों को मैं लिखने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आपको इजाज़त है तो इसको मिटा कर हम लाइन से लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए आते हैं जो किताब में जैसे लिखा हुआ है, चलिए इसको मिटाते हैं। आप समझ गए इतना, समझाएं ना? चलिए आइए चलिए बच्चों समझिए। पहला अगर फार्मूला की बात करते तो कौन सा फार्मूला होता सर? देखिए पहला अगर फार्मूला होती, चलिए यहां से लिखते हैं हम, सूख गया, चलिए सूख गया। पहला फार्मूला पर आइए। पहला फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होता है 1। जिसे किताब में लिखा गया उसी प्रकार से आपको हम लाइन बाय लाइन समझाते। छोड़िए कहा है सर लाइन बाय लाइन समझा रहे, किताबें नहीं है, जो किताब भारतीयों में लिखल है, इसलिए बाबू कि मान लीजिए तुम्हारे सर को दिए होंगे याद करने के लिए, वो भी आसान हो जाएगी। ये आपकी सहूलियत के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझदार हूँ, बट हमको बड़ाई करने से नहीं हुई कि हम समझदार हैं, वो आप कहिए कमेंट में तब होंगे समझदार। तो यहाँ से समझिए, इस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 है, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो क्या होगा? ऐसे रहती कोसेक इकड़ी प्लस में तो उकड़ी चल जाता है, न बोरहा उकड़ी कैसे चल जाएगा जी? ये गुना में न है तो जोड़ में रहता है, तो घटाव में, घटाव में रहता है तो जोड़ में, गुना में है तो भागा में, और भागा में है तो गुना में। मेरी बात को फिर से सुने, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जोड़ में रहेगा तो घटाव में जाएगा, घटाव में रहेगा तो जोड़ में जाएगा, गुना में है तो भागा में, भागा में है तो गुना में। मेरी बात को समझिए, एक एक बात में कॉस्टली बोल रहा हूँ। हमारे सर का फार्मूला समझाते थे, फार्मूला ऐसे दे दिए, ले बेटा याद कर लें, बेटा से होता है रटे वाला याद कर लें, बट आपको नहीं रटे देंगे, एक एक टॉपिक को समझाएंगे, ध्यान समझिए। तो आप देखिए दोनों गुना में है कि ना? बोलेंगे हाँ सर गुना में है। तो बाबू अगर यहाँ से निकालेंगे हम साइन थीटा का मान तो क्या हो जाएगा? 1 बटा कोसेक थीटा।
अगर यहां से हम निकालते कोसेक थीटा के मान तो क्या होगा सर? तो होगा 1/sin थीटा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अगर यहां से सवाल दूसरा पर आते बाबू, तो दूसरा फार्मूला होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा। इसका मान भी 1 होता है। cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है? 1। cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1। sin थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1। आपको लिखाए थे, याद है? याद है कि साइन को अगर पलटी मारेंगे तो कोसेक आएगा, कोस के पलटी मारेंगे तो सेक आएगा। पलटी में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और tan के पलटी मारेंगे बच्चों तो कॉट आएगा। तो यहां से समझिए, यहां से अगर हम कोस थीटा के मान निकालते तो क्या आता? 1/सेक थीटा। अगर यहीं से हम सेक थीटा के मान निकालते तो क्या आएगा बच्चों? 1/cos थीटा। मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तीसरा अगर फॉर्मूला की बात करें हम, होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा के मान 1। तो अगर यहाँ से हम निकालते tan थीटा के मान तो आएगा 1/cot थीटा, और अगर cot थीटा के मान निकालते तो मेरे प्यारे बच्चे आता tan थीटा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सर तो खाली तीनों ऊपरला ही याद करना पड़ेगा ना? तो हाँ बच्चों, सिर्फ ऊपरला तीनों आप याद कर लीजिएगा, उतना में आपको काम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक पिल्लू था जो चप गया पैर से, मुझे कुछ लगी हुई है। तो आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा के मान 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के मान 1, और tan थीटा इंटू कोट थीटा के मान 1। क्योंकि पता है साइन के उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है बच्चों कॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब एक दूसरे के उल्टी रहेगा तो दोनों गुणमा करिएगा तो एक नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल को समझिए आप, मैं एक एक चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ। ये कैसे आता है समझिए। मान लीजिए कि 4 है और 4 के उल्टा होता है, मान लीजिए कि 1/4। एक बात तो सही में होता है 1/4, 4 का उल्टा नहीं होगा 1/4। तो बच्चों इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 1 ही ना आएगा जी। तो यहाँ से समझ जाइए कि अगर साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कोट, तो दोनों को जब पलटी होकर गुना होगा तब उसका मान 1 ही नहीं होगा? क्या आप बोल दें जी? कुछ तो सोच रहे थे। हाँ, साइन का उल्टा होता है कोसेक, tan के कॉट, कॉस के सेक, तो जब दोनों को गुना करें एक बार उल्टिया वाला से तो ये आएगा ही। तो उम्मीद करता हूँ तो आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर मान क्या होगा? 1/कोसेक। अगर कोसेक बराबर होगा तो 1/साइन। यहाँ याद कर लिए। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अगर सेक के मान निकालेंगे तो 1/कॉस थीटा, वही तो लिखें। कॉस थीटा बराबर 1/सेक, सेक थीटा बराबर तो 1/कॉस, तो देखिए 1/कॉस। आगे देखिए tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है, तो tan थीटा बराबर 1/कॉट, देखिए 1/कॉट। अगर कॉट थीटा बराबर तो 1/tan, तो देखिए 1/tan। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपकी सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी पीछे करे, फिर भी नहीं समझ में आए तो बच्चों कमेंट कीजिए, ओके। चलिए आते हैं फार्मूला नंबर 4 पे। फार्मूला 4 वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर यहां से हम निकालना चाहें सर साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो अब देखिए 1 तो पहले ही रहेगा। इस साइन स्क्वायर प्लस में है जी, ऐ सर ती प्लस में हवाई कड़ी तो उकड़ तो माइनस में हो जातो। बोलेंगे हाँ सर माइनस में हो जातो। ऐ सर कॉस स्क्वायर के अगर तू मान निकालता हूँ हाल, तो ये 1 तो पहले से उकड़ी हली ना, तो तू कॉस स्क्वायर का मान निकाली था हूँ, कॉस स्क्वायर के मान निकाली था हूँ। बात तेरा की गलती ना हो गया जी। हम यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं तो अपनी कॉस स्क्वायर निकल आएगा जी।
आवेगा कि नहीं आवेगा? बोले हाँ सर मिस्टेक कर गए थे। जब यहाँ से हम साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 ई कॉस प्लस में तिकड़ी चल जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे हम, तो 1 प्लस में तो जगह माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला अगर 5 के बात करें बच्चों, फार्मूला नंबर 5 के, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के मान होता है 1। सेक स्क्वायर बहुत बदनाम सवाल है, सारा के सारा फार्मूला बहुत बदनाम है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है। याद करे पड़ेगा क्या सरता? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के मान 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के मान 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। ऐसे रटी तरह का पागला नहीं था, पागले तो कुछ करता है, आपको पागल बनना है। ऐसे रहता पागल पर चल जाता है फिर जाए पड़ेगा रांची, वैसा पागल नहीं बनना बाबू। चलिए देखिए, तो अगर यहाँ पर से मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप सेक स्क्वायर थीटा के मान निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? सर ये 1 तो पहले से था, उकड़ी 1 छोड़ देंगे। आप इसका मान निकाल रहे हैं, इस सेक स्क्वायर माइनस में तो कौची होगा उकड़ी जाके? सर प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ सब बता सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐ सर यह वाला में से अगर हम tan स्क्वायर का चाहिए मानता है तो देखिए, तो tan स्क्वायर का tan स्क्वायर है दीजिए उकड़ी, और 1 की कड़ी ले लाइए। तो इस सेक स्क्वायर पहले से था ना इकड़ी जी, इकड़ी, और 1 प्लस में तो आगे कोची में माइनस में। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या किए, हमको निकालना है tan स्क्वायर का मान। तो tan स्क्वायर के मान निकालना है तो tan एक कड़ी रहे चाहे ऊ कड़ी रहे, ओकरा से क्या मतलब है तोरा? जैसे में ऐसे समझिए चीज़ों को, अगर हमको 16 बराबर दिले है 2x, तो हमको x के मान निकालना है। तो ऐसे ही x के मान तो नहीं निकल रहा है, x का मान, तो यहाँ कुछ होगा x का मान तो 16/2 होगा बराबर x, तो 2 से कटेगा 8, यानी x का ना मान आ गया है 8। और ढेर एक ऐसे लिखेगा कि 2x बराबर 16, तो x बराबर कुछ होगा 16/2, तो कट के 8 ना देगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि हम tan स्क्वायर ओने रखे चाहे एने रखे, इससे मतलब कि हमको tan के मान चाहिए। अरे हमको tan के ना मान चाहिए जी। तो हम यहाँ से निकाले, देखिएगा कि tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर है दिए, इस सेक स्क्वायर सोचे कि चलो यह कड़ी है, यह कड़ी सेक स्क्वायर है मगवा में कि सेक स्क्वायर यही कड़ी है। तो ये 1 कड़ी प्लस में है, तो कड़ी आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो tan स्क्वायर का थीटा का मान क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1। अरे एक सीधा कर दिया, और कुछ है कि यही लाभ चौंकित रहते हैं, समझ गए ना? चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ तक। एक फार्मूला की और बात करते हैं बच्चों हम। फार्मूला नंबर अगर 4 के हम बात करें, 5 तो हो गया, 6 देखिए। फार्मूला 6 कहता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है। कोसेक कैसे लिख रहे हैं? COSEC, कोसेक, कोट के COT, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों? 1 होती है। ऐसा कोसेक स्क्वायर थीटा के मान कितना हो जाएगा? तो देखिए 1 तो पहले से इकड़ी था, ये कोट स्क्वायर इकड़ी माइनस में, तो इकड़ी कोची में हो जाएगा प्लस में, तो ऐसा इकड़ी प्लस में लिखिएगा। हाँ अच्छा देखिए, हम इसको डायरेक्ट कर दिए ना, चलो इसको सीधा आराम से करते हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ से अगर हमको निकालना है कोट स्क्वायर का मान, यहाँ से हमको कोची का मान निकालना है कोट स्क्वायर के, तब देखिए ये कोसेक स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, ये 1 प्लस में तो इकड़ी आ जाएगा माइनस में, और ये कोट इकड़ी माइनस में तो इकड़ी चल जाएगा कोची हो जाएगा बाबू प्लस में। तो कौची का मान आ गया? कोटे स्क्वायर का मान आ गया। अरे बाबू एकरे ई वाला में सीधा करके लिख दिए, कोट स्क्वायर के जड़ी 1 कड़ी कर दिए, और कोसेक स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर, और माइन इसको पलट दिया। और का जैसे मैंने जी इकामा किए ना जी, इकामा ना लिख के डायरेक्ट हम ऐसे लिख दे। देखिए ये क्या करते हैं, हम tan के मान निकालते हैं, सेक स्क्वायर एक रह देते हैं, tan इकड़ी प्लस में था तो tan की इकड़ी माइनस में डालते हैं, न तो एक से निकालिए, tan के निकाले कहते हैं सेक स्क्वायर रह देते हैं ऐसे ही, 1 प्लस में तो 1 आते इकड़ी माइनस में, tan इकड़ी माइनस में तो इकड़ी चलता प्लस में, फिर ओकरा सीधा कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे।
तो ऐसे यहाँ तक याद कैसे करे पड़ेगा आपको? वही 6 फार्मूला याद रखने, बस 2 फार्मूला और है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। छठा के बाद यहाँ 7वां आप याद करिएगा, फार्मूला 7। पहला फार्मूला tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। और 8 नंबर जो फार्मूला होता है वो होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, इतने ही फार्मूला पर पूरा जो है आपका मैथ समाप्त हो जाएगा। इससे के अलावा आपको कोई भी फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मेरा एक पैकेज है, इसमें सारा फार्मूला जो है लिखा हुआ है। आपकी इजाज़त होगी, ये मेरी कलम से ही लिखी गई है, मेरी कलम से लिखा हुआ हाथ से, ऐसा नहीं कि प्रिंट आउट कर लें। उतना बहुत बड़ा मास्टर नहीं है कि प्रिंटर रख लें। हाँ, लेकिन पढ़ाएंगे बेदर्दनाक। तो बच्चों ये जो बताया गया इसको एक बार देखिए आप। देख लेते कुछ फार्मूला छोटा उटा तो नहीं ना बच्चों? इसमें समझाना ये पड़ता है, सारा फार्मूला को समझानी पड़ती है बारीकी से, एक एक पॉइंट को। देखिए इसमें थोड़ा सा और लिखे समझा के ये चीज़ कुछ नहीं आप जानते हैं। यहाँ से हम कौशिक स्क्वायर के मान निकाले, ठीक? तो हम अगर स्क्वायर के मान ना निकालते, खाली कौशिक के मान निकालेंगे, तो ये स्क्वायरवा हटेगा तो रूट पर चढ़ेगा कि ना? बोलेंगे हाँ। ये अगर स्क्वायर हटेगी बउआ तो रूट ना चढ़ेगा। कब? जब ये स्क्वायर हट जाएगा तब। ये आप जानते हैं, स्क्वायर हटाओ और रूट चढ़ाओ, स्क्वायर हटाओ और रूट चढ़ाओ, ये तो आप जानते हैं। मेरा क्लास देखते हो ये सब यार, ये लिखे पड़े कहाँ लेकर झूठे पढ़ाते हटे ये सब। तो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए चीज़ों को याद करिए, एक बार मैं याद करना की कोशिश करता हूँ। पहला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा के मान निकालेंगे तो 1 बटा कौशिक, और कौशिक के निकालेंगे तो 1 बटा साइन। क्लियर है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। अगर सेक थीटा के निकालेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा। समझ रही मेरी बात को? अगर टैन थीटा इंटू कोट थीटा के माने 1, तो टैन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर तो 1 बटा टैन थीटा। यहाँ तक बात को समझ पा रहे हो? यहाँ आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा के मान निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर के मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें फार्मूला एगो समझा दिए बचपन के कि स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चल जाएगा? रूट में। अब नहीं जानते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में डालेंगे। यहाँ जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के मान 1, तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर के मान निकालेंगे तो 1, ये माइनस में थोड़ा चल जाएगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर निकालेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा का मान तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ ये बच्चों कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के मान 1। अगर हम कौशिक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगी, और अगर कोट स्क्वायर थीटा के मान निकालेंगे बच्चा तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगी। इसके बाद 2 फार्मूला लिखें। टैन थीटा के फार्मूला होती है साइन बटा कोस थीटा, और कोट थीटा के फार्मूला होती है कोस बटा साइन थीटा। ऐसे ही फार्मूला आगे काम देगा, हाँ बहुत सारा काम देगा। बहुत बड़ा बड़ा मैथ को आप 1 से 2 सेकंड में बना दीजिएगा, बहुत बड़ा बड़ा। चलिए एक फार्मूला पूरक है, और पूरक वाला भी समझा ही देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। पूरक को चेक कहते हैं। पूरक फार्मूला ओकरा कहते हैं जेकर 90 जेकर मान जो है 90 से कम होता है, उसको कोची कहेंगे? पूरक कहेंगे। जेकर 90 से कम रहेगा उसको कोची कहेंगे? पूरके ना कहेंगे जी। जेकर 90 से मान कम है उसको पूरक कहते हैं। चलिए इसको एक बार करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, और जो पूरक वाला फार्मूला ओकरा साफे कर देते हैं। बच्चों वीडियो को स्किप ना करना है, वीडियो को बढ़ाना नहीं है, वीडियो को पूरा देखें। मैं चैलेंज करता हूँ कि कितना बड़ा बड़ा कोचिंग में पढ़ रहेंगे, उससे अगर ज़्यादा नहीं समझ में आएगी तो फिर कमेंट करिएगा कि हाँ सर आपको उससे नहीं समझ में आती है। वीडियो हमेशा 360 पर करके देखिएगा, क्योंकि कभी कभी जब चालू कीजिए तो 140 पर चालू हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप क्या करेगा? 360 पर इसको करके देखिएगा। चलिए पूरक वाला मात्र 5 फार्मूला, उसको 1 सेकंड में ख़त्म करते हैं, ध्यान दीजिए। पूरक के मतलब 90 से कम वाला। पूरक मतलब 90 से कम। तो देखिए हेडिंग क्या है? पूरक फार्मूला।
ऐसे ही सबका काम नहीं है। पूरक, पूरक वाले कोण। देखिए इसमें होती क्या बच्चों, आपको तो पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, और जब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है बच्चों, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में 6 को याद करनी है। तो पहला देखिए, पहला अगर आ जाए साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा सर? तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा। तो यहां से दूसरा का तुरंत बगल में याद कर लीजिए, कितना है सर? 90 माइनस थीटा बराबर हो गया अगर कोस थीटा, तो अगर कोस 90 माइनस थीटा बराबर कौन रहेगा तो कौची लिखेंगे? तो बोलेंगे सर साइन थीटा लिख देंगे। ओहो, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा। बोलेंगे हाँ हाँ। अब समझिए दूसरा फॉर्मूला की अगर बात करें बच्चों, यहां से तीसरा के, कि अगर सेक, चाहे टेन पर आइए पहले, बट इससे क्या दिक्कत, टेन अगर 90 माइनस थीटा रहे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? कॉट थीटा। अगर चौथा की बात करें, जब टेन 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा, इसका मतलब बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? तो एक मान हो जाएगा बाबू टेन थीटा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी बच्चों यहाँ तक कुछ अगर फॉल्ट रहती है तो कमेंट कीजिए। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा भी हो जाएगा साइन थीटा। अगर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। समझ रहे ना? ये कौन बार रिवर्स हो रहा है? जब मनवा याद किए थे ना, वैसन उल्टी हो रहा है। वो पीछे वाला आ गया, वो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आ गया, वो आगे वाला पीछे, ये हो रहा है। लेकिन जो पलटी वाली बात होती है, तो साइन के पलटी होता है कोसेक, कोसेक के पलटी साइन, कोस के पलटी सेक, और सेक के पलटी कोसेक, टेन के पलटी कॉट, और कॉट के पलटी टेन। ये टेन कॉट दोनों सेम ही रहता है। ये बेचारा साथ जिएंगे साथ मरेंगे कसम खाते हैं, लेकिन से दोनों छोटा आदमी है, सब बदल जाता है। देखिए अगर पांचवा फार्मूला की अगर बात करेंगे आप तो पता है क्या होगा? अगर फार्मूला रहे कौशिक, कौशिक 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या होता है? सेक थीटा। तो इसका मतलब बाबू कि अगर सेक 90 माइनस अगर थीटा रहे तो क्या होगा? बोलेंगे कौशिक थीटा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी जो 5 फार्मूला लिखा है, ये पांचों फार्मूला आपको याद रखनी है। याद रखने से होगा क्या कि सारा के सारा मैथ जो आप सेकंड में भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। मैं इस फार्मूला पूरा बताया हूँ, ये फार्मूला को पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो इसको एक बार समझ लीजिएगा। और जब भी हम नॉमरिकल बताएं, जब भी हम मैथ को बताएं, जब भी वीडियो को आप देखिएगा, तो उस फार्मूला को बगल में रखिएगा। मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करिएगा, उसके बाद पूरा के पूरा हम पे छोड़ दीजिए। समझ में आएगा कि समझ में नहीं आएगा, वो मेरा गारंटी है। आप क्या टेंशन लेते हैं? हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा ना पता है कि कैसे समझेगा मेरा बच्चा, कैसे उस चीज़ों को बनाएगा। आप मुझे पता छोड़ दीजिए ना। समझ रहे बच्चों? कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए आते हैं। तो पहला फार्मूला देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा भी हो जाएगा साइन थीटा। अगर टेन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा अगर है तो कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर भी होगा सेक थीटा। ऐसे इसका मैथ कैसे आता है? ऐसे आएगा बाबू, ऐसे दे रहेगा कोसेक 90 माइनस 3 थीटा बराबर, तो लिखेंगे सेक 3 थीटा। समझ रहे हैं ना? मेरी बात को समझ पा रहे हूँ? तो बच्चों इतना था पूरक। दो चीज इसमें और समझिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां से समझाना चाह रहे, ध्यान से समझिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मीनिंग पे मत जाना, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर ना हूँ, मैं एक मैथ और साइंस वगैरह वगैरह का टीचर हूँ, हिंदू का। तो मेरी मीनिंग पे मत जाना कि हाँ सर आपका ये मीनिंग यहाँ पर एक छूट गई। समझ रहे ना बच्चों? चलिए आते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें बुआ,
देख रहे हैं पता। देखिए मैं वीडियो में ज़्यादा लेंदी, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अभी तक अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। इतना बोलने से क्या फ़ायदा यार। आपको एक बार बोल दिए अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लाइक करिएगा। हम क्या करेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कहाँ लाइक करिएगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो बरियर करे से लाइक हमें यहाँ से बोल देगा तो लाइक कर देगा, नहीं मन में नहीं था। तो बच्चों आप ईमानदारी से इच्छा होगी तो लाइक कीजिएगा। अगर मन लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम ना लाइक करी, फालतू बकवास करते हैं, तो नहीं कीजिएगा। मेरा जो कर्तव्य हम आपको कह दे रहे हैं। देखिए बउआ, यहाँ पर जो पढ़िएगा ये लिखे हम पाई, और पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होती है। यहाँ पर जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात बनाइएगा तो यहाँ पर जो होगा पाई का मान 180 डिग्री। पाई का मान कितना होगा सर, 180 डिग्री। तब यहाँ समझिए दूसर का, अगर पाई बटा दूर रहे तो क्या डिग्री, 90 डिग्री। ऐ सर तो पाई बटा 3 रहता तो पाई का मान है 180, और 180 पाई का मान 180 है ना हो भाई जी। और 180 में 3 से भाग 3 छक 18, 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए हम सोच रहे नीचे कहानी झपेगी, बट आइए यहाँ समझाता हूँ। अगर पाई बटा रहे 2 3 लिख दिया, तो पाई बटा अगर 4 रहे तो पाई के तो मान 180 लिखिएगा, और बटा 4 तो 4 काटिए, 2 से 2 दूनी 4, और 90 दूनी 180, 2 से काटिए के बार में 45 बार में। तो यहाँ से समझ गए कि पाई बटा 4 के मान कितना होता है, 45 डिग्री होती है। ऐसा तो 90 पाई का मान 180, पाई बटा 2 के मान 90 डिग्री, पाई बटा 3 के मान 60 डिग्री, और पाई बटा 4 के मान 45 डिग्री होगा। हाँ जी 45 डिग्री हो। ऐसा तो पाई बटा अगर 6 रहते हालते हैं, पाई बटा 5 रहता तो पाई का मान 180 और 5 इसको भागा दीजिए ना, 5 3 आई 15, 5 6 30 यानी 36 डिग्री। ये आपको नहीं पढ़नी है। पाई बटा 5 आपको नहीं पढ़ना है, आपका सिलेबस ही बाहर है। समझ रहे बात को। अगर पाई बटा 6 रहे तो पाई का मान तो होता है 180, और 6 का 6 तो 76 1 18 30 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों, 30 डिग्री। तो पाई बटा 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बटा 5 का मतलब 36 डिग्री। ये आपको अभी नहीं पढ़नी है। पाई का मान 180 डिग्री, पाई बटा 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बटा 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बटा 4 का मतलब 45 डिग्री। चारों को चारों आपको लाइन से याद करना है। अगर पाई बटा 7 कटेगा नहीं, पाई बटा 8, पाई बटा 9 तो ये सब फालतू है। अब आपको याद करना है मात्र 3 ही गो। पाई बटा 2 के मतलब 90 डिग्री, पाई के मतलब 180 डिग्री, पाई बटा 3 के मतलब 60 डिग्री, पाई बटा 4 के मतलब 45 डिग्री, पाई बटा 6 के मतलब 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ तक कुछ फॉल्ट रहती है, आपको बातें नहीं समझ में आती है, तो ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो सबसे प्यारा स्टूडेंट है उनके पास ये वीडियो को क्या कर दे बच्चों, शेयर कर दे। और अभी तक अगर कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए। वीडियो जो हम डेली अपलोड कर पा रहे, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, हमको इसमें और क्या करना चाहिए, क्या बकवास करते हैं, टाइम पास करते हैं, चीज़ों को कैसे पढ़ाते हैं, समझा नहीं पता, जो भी आपको कमी लगे आप कमेंट कीजिए। मैं उस कमेंट को बहुत प्यार से लूँगा, क्योंकि मुझे पता है क्या रह गई कमी, उसको देखेंगे और सुधार करेंगे। नींद चैन त्यागेंगे कि हम जब तक सफल नहीं होंगे, इस फील्ड छोड़कर भागेंगे नहीं। सपना वो नहीं होता जो नींदों में आती है, सपना वो होता है जो सोने नहीं देता। बच्चों सोने नहीं देती है। आँखों में नींद है पर सोना नहीं है, आँखों में नींद है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करके दिखाने की, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। सर फिर से बोलिए तो सर। आँखों में नींद होगा पर सोना नहीं है, मैंने सुतना नहीं है। आँखों में नींद है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करके दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो बच्चों चलिए सारा फार्मूला को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम कुछ होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क का आपको कमेंट करनी है आंसर में। तो बताइएगा ज़रूर बच्चों वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। और सारा क्वेश्चन का आंसर आप देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर सोनम कुमारी, लड़की के बोलते हैं ऐसे मिस, लड़की को मिस बोला जाता है। मिस सोनम कुमारी, मिस चांदनी कुमारी, मिस्टर राम भवन, मिस्टर सूरज कुमार, मिस्टर रवि कुमार
और मिस्टर एक रंगदार यादव हैं, वगैरह वगैरह इत्यादि और कोई बच्चे हैं जो वीडियो को कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं। एक जो है वंदना कुमारी, वो भी जो है कमेंट कर रही है। तो बच्चों इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें और आपका जो है वीडियो के लास्ट में जो है आपका नाम लिया जाएगा। आप कमेंट करिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको लास्ट में नाम लिया जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आपको आंसर करना है। पहला होमवर्क है पाई बटा 3 का मान कितना होगा। दूसरा 2 पाई बटा 4 का मान कितना होगा, हम दे दिया ऐसे ही। तीसरा 5 पाई बटा 3 का मान कितना होगा। ऐसे कैसे बनेगा, पाई का मान रख दिया 180, 3 से काट दीजिए, 3 से जब बचेगा उसका 5 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आएगा वही। तो चौथा सवाल की अगर बात करें बच्चों, तो पाई बटा 6 का मान कितना होगा। ये हो गया। एक सवाल यहां से बना के लाइएगा आप कि यदि सेक थीटा बराबर 12/15 हो तो tan थीटा का मान बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कुछ है जो कमेंट कर रहे हैं, अगर किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो, आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो, तो बच्चों आप मेरे से कांटेक्ट नंबर मांग सकते हैं। आपको जो वीडियो में हम उस नंबर को एक बार बता देंगे और उसका जो है उससे आप कुछ भी डाउट रहे तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके मुझसे सलाह ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारा चीज़ों को कमेंट करनी है और इसके बाद जो है अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। जो आपको सबसे बेहतरीन दोस्त है उनको पास वीडियो को शेयर कर दें। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट का इंतजार रहता है। आप उतना अच्छी कमेंट करते हैं, कमेंट देख के बच्चों दिल मेरा गार्डन हो जाता है। और वीडियो को कभी 2 स्पीड में न देखिएगा, वीडियो को एकदम सिर्फ नॉर्मल में देखिएगा और आराम से समझिए। आप जब किसी को मन नहीं रहता देखे के किसी प्रकार देखिएगा, क्योंकि आपको बताए थे ना, सही मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाइयाँ उठाना पड़ती है और गलत मार्ग पर चलने में आपको कोई कठिनाइयाँ उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बच्चों, वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट का इंतज़ार रहेगा। डेली वीडियो अपलोड होती है 10 से 11 के बीच, डेली 10 से 11 के बीच। तो चलिए, जब भी आपको टाइम मिलेगा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा करने से वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू, लव यू।